कुछ लोग होते हैं वो जॉब ना करके वो कहते हैं कभी भी नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। नौकरी देने वाला तो कुछ ऐसा करो कि बिजनेस माइंड सेट हो बच्चों का, मतलब ताकि वो कुछ बड़ा काम करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ अनिल जी के पास, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक एडवोकेट है और कई दिनों से ही अपने लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं और भी बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में सफल होना तो कुछ ऐसी बातें इनसे जानिए। इसको कुछ सवाल है, इनसे पूछते हैं। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। थैंक यू धीमान जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी मेरे को। सबसे पहले तो मैं दिल से आपका थैंक यू करता हूँ कि आप मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे को यहाँ पे ये बोलने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दे। तो बताइए आप बताएं लो प्रोटेक्शन क्या होता है। लोग लो प्रोटेक्शन के बारे में बोलते हैं। लो प्रोटेक्शन देखो धीमान जी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक वास्ट टॉपिक है। अच्छा वो आपने पूछ लिया है क्योंकि आज की डेट में सब जनरेशन तो यही चाहती है और मैं उनको चाहता भी हूँ कि उनको और इसका मिलना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो चीज़ आप चाहते हो आप उसके ऊपर फोकस करके तो वो भगवान आपको, अगर दिल से आप उस चीज़ को मांगोगे ना तो यूनिवर्स आपको पक्का देगा। अब मतलब आपको उसके ब्रह्मांड आपको उसको देने के लिए पूरी की शक्तियाँ उसके अंदर लगा देगा। तो ये यूनिवर्स भी है ना, ये एक एनर्जी है। मतलब जो जो हम बोलते हैं तो वो यूनिवर्स में चला जाती है ऐसे करके, और वो अगर मान लो हम तो वो बार में 1000 हो गए अगर हमारे पास वापस लौट के आती है। तो इसीलिए जो है हमेशा ही बड़े लोग यही कहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें ही बोलनी है, मतलब कि अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि हम एक चीज़ बोलेंगे पॉजिटिव तो वो मल्टीपल होकर 1000 टाइम पे वो वापस आएगी। अगर हम किसी के नेगेटिव बोलेंगे तो 1000। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। कोई आपका नेगेटिव करे भी तब भी आपको करना कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, आपको पॉजिटिव ही बोलना। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना आप, वो चीज़ मल्टीपल हो जाएगी। इसीलिए हमेशा मतलब सर कहते हैं कि आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, अच्छे पॉइंट से फोकस करो, पॉजिटिविटी पे फोकस करो। ये इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अनिल जी ने हमें बताया कि पॉजिटिव चीज़ों की ओर आकर्षित रहो और जिस चीज़ को हम सोचते हैं वही चीज़ें अपनी लाइफ में आकर्षित होती है और मल्टीपल होकर अपनी लाइफ में आती है। yes, इसलिए हमेशा यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सर ने आपको अच्छे से बताया। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो अनिल जी, आप हमें बताइए, हमारी ऑडियंस को जो देख रहे हैं इस टाइम इस वीडियो को, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या किसी व्यक्ति का किसी से मिलना ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? बिल्कुल सर, देखो धीमे जी, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज ही आप मिले और ये कोइंसिडेंट नहीं है। देखो आप और मैं एक सेमिनार में मिले थे, आपको वहाँ पे और भी लोग मिले थे। तो लेकिन क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम एनर्जी वाले को अट्रैक्ट करता है। जैसे आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी, मेरी भी पॉजिटिव एनर्जी, और जो आपको वहाँ 50 मिले, लेकिन हर बंदा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आपने भी सोचा कि मैं कुछ अच्छे लोगों से मिलूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ अच्छे लोगों से मिलूँ। वो अट्रैक्शन करते 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 यूनिवर्स में वो कनेक्शन मिल जाता है और बस वहाँ से मैसेज आता है। और वो आज का दिन है, देखो आप आए और आप कह रहे सर पॉडकास्ट करना, और आज ही हमारी फर्स्ट मीटिंग है और आज फर्स्ट मीटिंग में आपने पॉडकास्ट इसके तो सब यूनिवर्स का इसके, तो मैं थैंक यू कहूँगा सर आपको। और वो भी सेम विचार, मिलते जुलते विचार। बिल्कुल सही कह रहे सर, बिल्कुल सही कह रहे। वेरी नाइस, अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मुझे ये बताइए कि बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं? देखो धीमान जी, मैंने अभी पिछले 1 साल में यही चीज़ें सीखा है। 2 चीज़ें सीखी है मैंने कि एक तो मतलब 2-3 चीज़ें हमारे को लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। एक तो और दोस्तों कि हमें हमेशा ही सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जरूर करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद। एक्चुअली कहता है कि लोग सोचते हैं कि लोग कंप्लेनिंग करते रहते हैं भगवान को कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये काम वो कम। लेकिन सारे लोग, बड़े लोग, अच्छे लोग ये कहते हैं कि जो भगवान ने हमें दिया, हमें सुबह सुबह उठ के उसका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए। भगवान ने इतनी अच्छी हमारे को शरीर दिया, बॉडी दिया, हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी, इसका सुबह सुबह उठ के हमेशा ही 5 मिनट जरूर धन्यवाद करना चाहिए। हे भगवान का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, भाई बहन का, सबका एक बार धन्यवाद कर देंगे तो आप ये देखोगे जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, जितने भी दीवान जी आपने देखा होगा कि बड़े लोग हैं वो सारे ग्रेटिट्यूड में रहते हैं कि सब भगवान ने दिया हुआ है। जितना हम लोग ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना ही भगवान थैंक यू मांगता है और उसको मल्टीपल करके हमारे को और देता है। मल्टीपल अगर हम आज कहेंगे भगवान जी थैंक यू आपने ऑफिस दिया, थैंक यू आपने कार दी, तो भगवान कहेगा तथास्तु, इसको और दो। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि बड़े सारे अच्छे लोग ये कहते हैं कि हमेशा ही जो भगवान ने दिया थैंक यू। कभी मान लो दुख भी आ जाता है तो कभी कहते हैं कोई बात नहीं भगवान जी थैंक यू, क्योंकि दुख जहाँ कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो वर्ष होती है वो भी आपको कुछ सिखा के जाती है। तो वो भी उसको कभी नहीं कहना कि कभी दुख आ गया यार भगवान ने दिया,
उसके बाद सुख भी आएगा, रात के बाद दिन तो आता ही है ना। हमेशा इसलिए कहना कि भाई कुछ भी हो हमेशा ही कहना भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमेशा एक तो पहले थैंक यू ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। दूसरा हमेशा ही हमारे को लर्निंग उसमें रहना चाहिए। कुछ लोग मतलब जो बड़े बंदे आपने जितने भी देखा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ने से क्या है कि बंदे की नॉलेज बढ़ती है, और जो नॉलेज बढ़ती है तो सर जितनी बुक्स आप पढ़ते रहेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी इनकम और सब कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए लर्निंग जो है वो लाइफ टाइम आपको करते रहना चाहिए। यही मैं थोड़ी सी बुक्स पढ़ता रहता हूँ आपके भाइयों बताते समय। तो दोस्तों में अनिल जी ने आपको बताया कि बुक्स हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो एक चीज़ और भी अच्छी बताई उन्होंने कि जो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब बुक्स पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, ये सब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब बुक्स पढ़ते हैं। तो हमें भी बुक्स पढ़ना चाहिए, तभी हम अपना जीवन बदल सकते हैं। तो ये बात बहुत ही अच्छी बोली। और अनिल जी जो मोटिवेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं और अभी धीरे धीरे टॉक वगैरह भी देना शुरू कर रहे हैं। तो टॉक वगैरह देते हैं ये कॉलेज स्कूलों में धीरे धीरे। तो बहुत ही अच्छे मोटिवेशन स्पीकर है ताकि लोगों का जीवन बदल सके और भी नए अच्छे लोग आ सके। ये हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हमें दोस्तों ऐसे लोगों की हमेशा राय लेना चाहिए, उनसे सीखता रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा और बढ़िया कर सकते हैं। तो अनिल जी आप बताओ ऐसी कोई बुक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो अपनी लाइफ में। मैं तो देखो एक तो सभी को बोलता हूँ कि एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, ये अपने को खुद पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ानी चाहिए। क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा है कि ये इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसके थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। कि लोगों को अपने बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि जॉब करो, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो जॉब ना करके वो कहते हैं कभी भी नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। तो कुछ ऐसा करो कि बिजनेस माइंड सेट हो बच्चों का, मतलब ताकि वो कुछ बड़ा काम करें। तो एक तो रिच डैड पुअर डैड मेरे हिसाब से बुक पढ़नी चाहिए। और एक और बुक आती है कि लोक व्यवहार, मतलब कि एक बुक है नेपोलियन, उसकी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। लोक व्यवहार का मतलब कि लोगों से कैसे मिले, डेल कार्नेगी सॉरी। तो डेल कार्नेगी धीमन की बुक है, वो ये है कि लोगों से कैसे मिले, कैसे आपके रिलेशन डेवलप हो। बस 2 बुक्स पढ़ लें मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंप्रूवमेंट लोगों में हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा ही 2 चीज़ें हैं कि एक तो पॉजिटिव सोचो, दूसरा ग्रेटिट्यूड में रहो, और तीसरा कभी भी किसी के लिए कंप्लेन मत करो कि भाई लोग क्या करते हैं कंप्लेन ही कर देते हैं, सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऑफिस। हमेशा ही अप्रिशिएट करो कि धीमन जी आप आए, थैंक यू धीमन जी आपको अच्छा लगा। तो अप्रिशिएशन करो बजाय कि कंप्लेनिंग नहीं करनी चाहिए। और बस मैं तो यही चाहता हूँ कि सर अपने यूथ को, अपने देश को, हमारा देश कंट्री आगे जाए और पॉजिटिविटी बढ़ाएं हम। तो अनिल जी मेरा ये लास्ट क्वेश्चन समझ लो आप, है ना? ठीक है सर। क्वेश्चन ये है कि अमीर और गरीब होते हैं, उनको आप किस तरह से देखते हो? मतलब अमीर आपकी नज़र में कौन है, गरीब आपकी नज़र में कौन है, अगर आप बताना चाहो इसके बारे में। देखो अमीर और गरीब, मैं देखो पैसे से तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है जो अमीर और गरीब है, लेकिन बेसिकली अमीर और गरीब का मेन वो है कि जो बंदे के विचारों से अमीर और गरीब होने चाहिए। जिस बंदे के थॉट्स अच्छे हैं, जिसका विज़न बड़ा है, वो आपने देखा होगा वो शुरू में कुछ भी नहीं था। कुछ कई बंदे लोग हैं कि उनके इनिशियल स्टेज में कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका विज़न इतना बड़ा था कि उन्होंने 4-5 साल 10 साल में बहुत बड़ा काम कर दिया। और जिसके थॉट्स ही इतने बड़े नहीं हैं, वो चाहे अमीर भी है, अगर उसका विज़न बड़ा नहीं है तो वो बहुत जल्दी पैसा उसके बाद बहुत टिकता नहीं है। तो इसीलिए अमीर पैसे से तो होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे को अपने माइंड सेट को जो है वो बिग बनना है, हमारे को बड़ा सोचना है। जो बंदा बड़ा सोचेगा ना वो ऑटोमेटिकली आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, वो 5 7 10 साल बाद तो अमीर बनेगा ही बनेगा। सही है। हाँ जी। तो दोस्तों अनिल जी ने हमें बताया कि कोई भी व्यक्ति कपड़ों से या उसकी हेल्थ वाइज उससे अमीर नहीं बनता, अमीर अपने विचारों से बनता है। जिसके विचार स्ट्रॉन्ग है, विचार अच्छे हैं, तो वो हर एक व्यक्ति अमीर है या इन फ्यूचर में अमीर बन सकता है। तो विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। तो अनिल जी अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, या कोई अरे एक पोस्टर मुझे पीछे ये दिख रहा है कंगन वाटर, तो ये क्या है, इसके बारे में कुछ? हाँ चलो धीमन जी ये भी आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा है। मेरे को अट्रैक्शन कर रहा था कि क्या चीज़ है ऐसा कुछ। धीमन जी ये बेसिकली क्या है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये है क्या है, मैं एक बिजनेस मिशन पे काम कर रहा हूँ कि मेरा जो मिशन है कि कम से कम 1 लाख लोगों को बेस्ट हेल्थ देना। बेस्ट हेल्थ कैसे, मतलब ये एक कैंगन वाटर जो है एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अपने पानी को चेंज करके ही हम जो है वो 90% जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
और कंट्रोल होगी तो ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से तो हो गया। तो इसलिए मैं इस मिशन के में लगा हूँ कि भाई लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी होगी, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो वो तो जैसे धीरे धीरे कोई आता कितना पैसा कमा सकते हैं बिजनेस को करके? इसमें तो देखो कमाने के लिए तो सर इसमें क्या है कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके मान लो हम 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। करोड़ों रुपए कमा, अगर आप मतलब आप मेहनत करना चाहते हो, मेहनत कर सकते हो, तो इसमें लोगों ने करोड़ों रुपया भी कमाया हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई देखो अपना काम करने के साथ साथ हमारे को बिजनेस पे भी फोकस करना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा इस पे जैसे अगर कोई ऑडियंस अभी जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी, यस तो जो कंगन वाटर को देखकर अगर उनको लगता है कि ये मुझे लेना चाहिए, यस, तो क्या मतलब इसको लेने के लिए जो 2-3 लाख रुपए स्पेंड वो करेगा, हाँ, तो इससे करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है अगर वो अच्छे से काम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए आपको लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकती है। तो ये देखो कोशिश करनी चाहिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी लोगों ने गाइड किया कि इसमें कर सकते हैं, पहले हम अच्छा खाएंगे उसी से हमारी हेल्थ अच्छी होगी, उसी से हम बिजनेस कर सकते हैं। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी किसी को कोई भी डिटेल चाहिए हो तो मैं आप छवि बैठा हूँ, आप कभी भी आप मेरे से डिटेल सकते हैं। तो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हाँ बस ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वेरी नाइस। तो दोस्तों आज हम अनिल जी से मिले जो मोटिवेशनल स्पीकर है, और इन्होंने अपना बिजनेस कुछ प्लान बताया जो कंगन वाटर के नाम से है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं कमेंट में नंबर वगैरह पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जो भी बिजनेस रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो इनसे तो आप पूछ सकते हो इनसे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये पहला ऐसा बिजनेस है जो सीधा इंसान के दिल तक जाता है। तो हम जैसे हमने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, तो ये दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आपको जैसे ऑडियंस के माइंड में आता है देख के सुन के कि नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन ये प्योर बिजनेस है। प्योर बिजनेस है। एक नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ना, लेकिन यहाँ पे हम लोगों से नहीं जुड़ रहे, सीधा लोगों के दिल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको हम हेल्थ दे रहे हैं, उनको हेल्थ के साथ वेल्थ दे रहे हैं, वेल्थ के साथ हैप्पीनेस दे रहे हैं। तो ऐसा बिजनेस बहुत कम और नसीब वाले लोगों को मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नंबर नीचे पिन कर दूँगा, वीडियो में नीचे चला दूँगा, आप वहाँ से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बिजनेस रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इनसे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। दोस्तों लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो बड़े लोग हमेशा सोचते कम है, सीधा एक्शन लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर आप सोच रहे हो तो समझ लो कि आपसे पहले कोई दूसरा बंदा है, उसने ये एक्शन प्लान ले लिया और आप उनसे पीछे हो गए। तो आपको पीछे नहीं होना है, आपको आगे निकलना है। तो आपको तुरंत एक्शन लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वाटर को, पानी आपको पता है, पानी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हमारी बॉडी में अनिल जी कितना पानी होता है वैसे? देखो हमारी बॉडी में रिमन जी देखो 70-80% पानी होता है, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर हम अच्छा पानी पिएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर हम पानी हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम अनहेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपने पानी को चेंज करो, आपकी हेल्थ अपने आप ही चेंज हो जाएगी। पहले तो मेरे को भी पता नहीं था कि भाई पानी में भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब मैंने उसकी वो देखा सारी डिटेल कि भाई कुछ एक एल्कलाइन वाटर होता है, एक एसिडिक वाटर होता है, तो हमें एल्कलाइन पानी पीना चाहिए। तो उसकी डीप देखी, तो डीप स्टडी करी, तब मेरे को पता लगा कि हाँ भी एक मोटा पानी होता है, एक पतला पानी होता है, हमें पतला पानी पीना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या होता है, ये सारी की सारी उसी पतला पानी इसमें है। तो ये चीज़ें हैं कि ये हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है। बाकी तो देखो जब आप आओ, किसी को क्वेरी हो तो हम तो मतलब आपकी सेवा में बैठे हैं सर। हम तो चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहें, बस हेल्दी रहें। तो दोस्तों हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीज़ें हमें इस जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है इससे हमें मिलती है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनको कॉल कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ अनिल जी, नेक्स्ट होंगे कोई नए गेस्ट जो आपकी लाइफ में बदलाव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रेगुलरली पॉडकास्ट चलते रहेंगे। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक अनिल। थैंक यू रिमन जी, आपका थैंक यू, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को भी कहता हूँ सर थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। और कोई भी किसी को भी कोई किसी तरीके की भी कभी हेल्प हो, जो गाइडेंस हो, तो आप कभी भी हमारे को कांटेक्ट करते हैं। आप नंबर आप अपना हमारे रिमन जी से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।